अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दुआ है जहाँ रहें खुश रहें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। तो आज मैं बनाने जा रही थी चुकंदर गोश्त। सोचा कि अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। चुकंदर गोश्त जो है वो चुकंदर खाने में तो हर कोई खा लेता है, जूस भी पी लेते हैं बीट रूट का, मगर पकाने में जो है वो अजीब सा लगता है ना। क्योंकि मैंने भी जो है वो शादी के बाद ही सुना था कि चुकंदर पकाए भी जाते हैं, वरना तो हमेशा सैलेड में यूज़ किया था या जूस पिया था। अच्छा, मुझे भी शादी के बाद ही पता चला, क्योंकि मेरे ससुराल में जो है वो चुकंदर गोश्त बहुत शौक से खाया जाता था और इसके साथ बॉयल राइस। क्या बात है यार, इस रेसिपी की जान है। तो मैंने कहा कि आप सबको भी बताऊं कि चुकंदर गोश्त कितने मज़े के हैं। जब मैं इतने मज़े का खाना खा रही हूँ तो आप सब भी खाएं और साथ साथ जो है वो कुछ मज़े मज़े की बातें भी हो जाएं, खाना भी बन जाएगा, थोड़ा सा जो है वो टाइम भी गुजर जाएगा। और मुझे जो है आप सबको एक खुशखबरी सुनानी थी। मुझे पता चला तो मैंने कहा कि अपनी प्यारी प्यारी बहनों को भी ये बताया जाए कि हमारे जो है हुकूमत पाकिस्तान ने एक बिल पास किया है। आई थिंक डोमेस्टिक वायलेंस बिल है इसका नाम, जिसमें जो है वो हम ख़वातीन के लिए बहुत 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 सारी जो है वो अच्छी अच्छी खबरें हैं, जिनमें जो है वो सबसे सरे फहरिस्त कि बीवी को जो है वो घूरना भी जुर्म है। अक्सर होता है ना कि मर्द हजरात गुस्से में बेगम को कुछ भी बोल दिया। अब ऐसा कोई सीन नहीं है। अब मर्द हजरात जो है वो गुस्से में बेगम को कुछ भी नहीं बोल सकते। बीवी को गाली देना तो जुर्म ऑलरेडी इस्लाम में भी हमारे है कि गाली तो देना वैसे भी गुनाह है, मगर इस जो है बिल में ये भी रिटर्न में लिखा गया है कि बीवी को गाली देना भी जुर्म है, बीवी को घूरना जुर्म, जॉइंट फैमिली में बेगम को बिना मर्ज़ी के रखना ये भी जुर्म है। अच्छा, बुज़ुर्गों के लिए भी इसमें कुछ जो है वो हकूक़ हैं। जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनके हकूक़ में, उनकी ज़िंदगी में आपकी दखल अंदाज़ी करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ये भी जुर्म है। और बीवी को दूसरी शादी की धमकी देना ये भी जुर्म है। और वो शौहर हजरात जो अपनी बेगम को गुस्से में घूरते हैं, डांटते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, अब वो होशियार हो जाएं, क्योंकि अब जो है वो अगर आपने बेगम को गुस्से से देखा या घूरा तो बस फिर आप समझ लें आपका तो प्रोग्राम बढ़ गया। यानी कि जो शौहर हजरात हैं वो तो खैर मनाएं अपनी अपनी। इस बिल के इतलाक़ में जो है वो बहुत सी चीज़ें हैं जो इतनी आसान नहीं है मर्दों के लिए, हम औरतों के लिए नहीं। अब पाकिस्तान में जो है वो किसी भी छोटे शहरों में जाके देखें आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे केसेस होते हैं कि औरतों ने जो है वो अपने शौहरों पे बहुत केस किए हुए होते हैं, गुस्से में जज्बात में आके। वैसे हम पाकिस्तानी ख़वातीन होती तो हैं जज्बाती, लेकिन अब जो है वो इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना कि बहुत कुछ होगा, कोई बड़ा मसला घर में होगा तो ही हम जो है अपने शौहर को गुस्सा कर सकते हैं या उसके अगेंस्ट जो है वो स्टैंड उठा सकते हैं। अब जो है हमारे हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे लिए बहुत आसानी कर दी है। अगर अब आपके शौहर ने आपको घूर के भी देखा तो बस आप खड़ी हो जाइएगा। अच्छा, हमारे यहाँ के जो मर्द हैं वो भी इतना जज्बाती होते हैं, इतना अपना जो है वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपनी बीवियों पे ही उतारते हैं। लेकिन जो है वो डोमेस्टिक बिल जो अब आया है उसमें जो है वो मर्दों को लग पता जाना है। अब बेगम पे गुस्सा करना इतना आसान नहीं है। यहाँ मुझे एक ना लतीफ़ा याद आ गया। एक आदमी होता है वो ना ज़िंदगी और अपने हालात से बहुत बहुत तंग आ चुका होता है। आसमान की तरफ मुँह करके कहता है, या अल्लाह इतनी मुश्किल ज़िंदगी हो गई है मेरी, तो तू जान ही ले ले। अच्छा, इतने में जो है वो मौत का फरिश्ता आ जाता है, आगे कहता है चलें सरकार। तो आसमान की तरफ देख के कहता कि या अल्लाह अब बंदा बात भी ना करे। तो वो हाल है। अब यही हो गया कि भाई घर में गुस्से से बेगम को देखना भी नहीं है, कुछ कह भी नहीं सकते, और आप शौहर हजरात जो है बिल्कुल सेट हो जाएं। और बेगमात की तो जैसे ईद ही हो गई है। क्यों भाई, आप सबको कैसा लगा ये जान के? खुशी हो रही है ना? अच्छा, हमारी ख़वातीन जो घर में रहती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, उनकी परवरिश करती हैं, और फिर भी उनके शौहर उनसे खुश नहीं होते या उनको मारते पीटते हैं, तो अपनी ऐसी बहनों से गुजारिश है कि खुदारा अपने शौहर के जूते मत खाएं। आप कोई भेड़ बकरी या कोई जानवर नहीं है जो जब दिल किया शौहर का उठ के जो है वो उसने आपको मारना शुरू कर दिया। आप एक जीती जागती इंसान हैं। आप बस बोलें, अपने लिए आवाज़ उठाएं, अपने हक़ के लिए, क्योंकि जब तक आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे कोई भी आपके लिए नहीं बोलेगा। ज़िंदगी एक नेमत है, खुदा का तोहफ़ा है हमारे लिए, जो कि हमें सिर्फ़ एक ही बार मिलती है। तो प्लीज़ अपनी कदर करें और दूसरों से भी अपनी कदर करवाएं। इसलिए सबसे पहले आप अपनी कदर खुद करना सीखें, अपनी कदर करें। जब आप अपनी कदर करेंगे तभी तो दूसरे भी हमारी कदर करेंगे। और खुदा ने जो है वो औरत को बहुत 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 मजबूत बनाया है। जितनी तकलीफ़ें दुख एक औरत बर्दाश्त करती है ना, वो मर्द कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सबका क्या ख्याल है?
कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का मुझसे ज़रूर इजहार कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं मर्दों के ख़िलाफ़ बोल रही हूँ, लेकिन हमारे मुआशरे में जो है वो ज़्यादातर मैंने देखा है कि ऐसे ही मर्द हैं जिनको सिर्फ़ अपनी फ़िक्र है, अपनी परवाह होती है, बेगम जाए भाड़ में। तो ऐसी बेगमात को मेरा मशवरा है जो है बेहिस इंसान होते हैं, जो बेहिस शख्स होता है, उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो ज़ाया मत करें, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करें। उसके लिए आप अपना स्टैंड लें। और अगर आपका शौहर बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और भी बहुत सारे जो है वो लोग उनके हस्बैंड होंगे अच्छे, क्योंकि बुरे इंसान हैं दुनिया में तो अच्छे इंसान भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जिनको जो है वो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, दौलत दी, बेगम दी, घर दिया, बच्चे दिए, और वो उसकी कदर भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मर्द हज़रात जो जाहिल हैं, बल्कि पढ़ा लिखा तबका भी, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी देखे हैं मैंने ऐसे, पढ़े लिखे होने के बावजूद बेगम पे हाथ उठाते हैं, मारते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, घर का माहौल ख़राब करते हैं। तो ऐसे मर्दों के लिए है जो ये वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, कि ऐसे मर्दों से जो है वो आप उनका मुकाबला करना सीखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी राय से इत्तफ़ाक़ है तो आप कमेंट्स में आके ज़रूर मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ किसी और दिन। तो जाने से पहले बताएं चुकंदर गोश्त कैसा लग रहा है। बहुत यमी, बहुत मज़े का बना था। तो इजाज़त दीजिए मुझे, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।